प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 10वें अध्याय की महात्म कथा। जैसा कि एक बार जब पार्वती शंकर जी पार्वती जी को श्रीमद् भगवत गीता की 10वें अध्याय की महान कथा सुना रहे थे, तो बोले, हे पार्वती, एक बार ये हुआ कि काशी में यानी बनारस में एक धीर बुद्धि शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान शंकर के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, तो वो जैसे कि वृद्धावस्था में थोड़ा सा शरीर चलने फिरने के लायक नहीं रहता या किसी की सहारे की जरूरत होती है, तब जब वो कभी इस तरह की जरूरत पड़ती थी तो मैं खुद उनका हाथ पकड़ करके चलता था। ये जब भृंग ऋषि ने देखा तो उन्होंने कहा, हे जगत पिता, आप ऐसा मतलब जैसे कि भक्त लोग होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, आप उनको सहारा क्यों देते हैं? ऐसी क्या इनमें विशेषता है जो आप खुद इनको अपने हाथों का सहारा देते हैं? तो भगवान शंकर हंसते हुए से बोले कि हे भृंगरेटी, प्राचीन समय की बात है कि एक बार मैं कैलाश पर्वत में बैठा हुआ था, तो वहां पर बड़ी जोर जोर से हवाएं चलने लगी, पेड़ आपस में टकराने लगे, टूटने लगे। तो मैंने देखा, फिर मेरे सामने एक बहुत बड़ा हंस उतरा और उसने मेरे सामने एक कमल का फूल रखा। वो उसकी सुगंध 60,000 किलोमीटर थी, मतलब कि उस पुष्प में इतनी सुगंध थी। तो उन्होंने पूछा, और उस हंस ने भगवान शंकर के चरणों में कमल का पुष्प रख करके प्रणाम किया। तो शंकर भगवान ने देखा, हंस तो हंस है, मतलब, लेकिन उन्हें ये एकदम काला क्यों है? तो उन्होंने उस हंस से पूछा कि हे हंस, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, और तुम्हारा रंग तो एकदम शरीर तो हंस जैसा है, लेकिन रंग कौवे का मिला हुआ है। तो उस हंस ने बोलना प्रारंभ किया कि हे जगत पिता, मुझे आप ब्रह्मा जी का ही हंस जानिए। तो शंकर जी ने पूछा, आप ये क्यों दशा हुई? तो बोले, मैं इसकी एक कथा आपको सुनाता हूँ। मैं जैसा कि सौराष्ट्र सूरत में एक बहुत ही सुंदर तालाब था, उसके सफ़ेद सफ़ेद घास के जो तृण होते हैं, उनको तोड़ करके मैं उड़ रहा था। और जब मैं आकाश मार्ग से उड़ाई ऊंचाई भर रहा था, तो एकदम से मैं ज़मीन में गिर गया। तो जब मैंने ज़मीन में गिरा और मैंने देखा, तो मेरा सारा शरीर काला पड़ चुका था। तो मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। मैं सोचा, ये क्या हो गया? तो अचानक उस सरोवर के पास से ही एक मैंने कमलनी को देखा, जो कि 5 कमलों से युक्त थी। तो और बीच वाले मुख यानी कमल से वो बोल रही थी। तो वो उस कमलनी से मुझे आवाज आई कि हे हंस, तुम परेशान मत हो, ये तुमने मुझको लांघा, यानी कि मेरे ऊपर से तुम निकले हो, इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम जमीन में गिरे हुए हो, और तुम्हारा जो सफेद रंग जैसा कपूर जैसा होता है, उस तरह का तुम्हारा जो रंग था, वो अब काले रूप में वह हो चुका है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो बोले, मैं बताती हूँ। मैं तुमको अपने पहले तीसरे जन्म की कथा बताती हूँ। मैं जैसा कि प्राचीन काल में कलयुग में मैं एक सरोज वदना नाम की स्त्री थी, और मैं बहुत ही पतिव्रता थी। मैं पति की दिन रात सेवा किया करती थी, और मैं पति की सेवा किया करती थी। तो एक दिन मुझे पतिव्रत धर्म में मेरे पति ने आवाज़ लगाई, तो मुझे थोड़ा देर हो गई, क्योंकि उस समय मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। जैसे स्वाभाविक लोग सुखी मैना पालते हैं, तो उसको लोग पढ़ाने लगते हैं, राम राम सीताराम जो भी। तो मैं उसको पढ़ा रही थी, तो मुझे थोड़ा पति सेवा में विलम्ब हो गया। तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ, तुम भी मैना हो जाओ। तो उनके मतलब उस प्रभाव से मैं जब मरी, तो मुझे मैना का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन मेरा पति व्रत धर्म बहुत तेज था, तो मुझे ऐसे कुल में पैना का जन्म मिला जहाँ की एक ब्राह्मण कुल था, और जहाँ पर भी गीता जी के 10वें अध्याय का रोज पाठ होता था। जैसे ब्राह्मण ऋषि कुमार, जैसे किसी घर में पूजा पाठ होती है मान लीजिए, तो वहाँ पे बच्चे भी सब शुरू से बचपन से पूजा पाठ करने वाले हो जाते हैं, ये संस्कार मिलते हैं। तो मैं ऐसे घर में पली बड़ी जहाँ पर रोज गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ होता था, उसको मैं सुनती थी, और उसको मैं भी मतलब आवृत यानी पढ़ती थी सुन सुन के। जैसे तोते में आदत होती है कि अगर उसको किसी भी शब्द को बार बार बोला जाता है, तो वो भी बोलता है। तो मैं ऐसे गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करती थी, सुखी के रूप में, मैना के रूप में। लेकिन जब मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, तो उस गीता के 10वें अध्याय के महान की वजह से मुझे मरने के बाद इंद्र यानी कि स्वर्ग की अप्सरा बनी मैं।
स्वर्ग की अप्सरा बन गई और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक बार मैं वन विहार के लिए निकली। जब मैं वन विहार करने को जा रही थी, तो मुझे एक यही सुंदर सरोवर यानी तालाब दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, क्या कहते हैं, इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कमल लगे हुए थे, मनोहर पानी था, सब बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें स्नान किया जाए। तो मैं उसमें उतर करके अपने विमान से स्नान करने लगी। अकस्मात वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे, और दुर्वासा ऋषि तो सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही क्रोधी ऋषि हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, अब दुर्वासा ऋषि के सामने मैं जल से निकल भी नहीं सकती हूँ, और अगर इन्होंने देख लिया मुझे इस अवस्था में तो मुझे श्राप भी दे देंगे। तो उन उसने क्या किया, मैंने एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे 2 हाथ 2 फूल बने, 2 पैर 2 फूल बने, और पूरा शरीर और मुंह एक बीच में फूल बन गया, यानी कि मैं 5 कमलों से युक्त एक कमलनी बनी। अब दुर्वासा ऋषि, जब उनकी नज़र पड़ी, वो तो ऋषि थे, वो तो सब जान जाते हैं कि कौन क्या है। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो अप्सरा है और इसने अपना ये कमलनी का रूप बनाया हुआ है। तो उन्होंने मुझको श्राप दे दिया कि जाओ तुम इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़े रहो। तो मैं 100 वर्षों से हूँ, आज मेरा 100वां वर्ष, यानी कि तुम आज मेरे ऊपर से निकले हो, तो आज मेरा 100वां वर्ष का वो दिन भी पूरा हो गया है। इसी के गीता जी के प्रभाव से मैं बोलने भी लगी हूँ और मैं श्राप से मुक्त भी हो रही हूँ। और ऐसा करके उसने सुंदर सा शरीर, यानी कि स्वर्ग की अप्सरा का रूप धारण करके, और उसने एक फूल, जो हंस था, जो कि सफ़ेद रंग से काले रंग के हो गए थे, तो उन्होंने वो फूल ला करके उस हंस को दिया और कहा कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन इस गीता के 10वें अध्याय का बहुत बड़ा महात्मा है। अगर आप समझो तो इसका पाठ आप भी करना, तो आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। इतना जब हंस ने भगवान शंकर से बोला कि इस तरह से उस अप्सरा से ने मुझे ये बात बताई, तो मैं सीधे आपके पास आया, और उसने वो जो कमल दिया था अप्सरा ने, भगवान शंकर जी के चरणों में चढ़ा करके और पूरी कथा सुना करके अपने शरीर को त्याग कर दिया, यानी कि शरीर छोड़ दिया। इसके बाद वो शंकर जी भृंगऋषि से कहते हैं, हे भृंगऋषि, जो तुम मुझसे कह रहे हो कि ये कौन से पंडित जी हैं बनारस में जिनको आप अपने हाथों का सहारा देते हैं, ये वही हंस है जो कि अब धीर बुद्धि शर्मा नाम से आए हुए हैं, और ये गीता के 10वें अध्याय का रोज पाठ करते हैं। ये उन्हीं के महात्म का प्रभाव है कि मैं गीता के जो पाठ करते हैं, तो उनकी भक्ति के प्रभाव से मैं प्रभावित हो गया हूँ और सदा इनके साथ रहता हूँ। कहने का मतलब सिर्फ यहाँ ये है कि अगर गीता का पाठ करते हैं तो हमें भी भगवान की भक्ति मिलती है और हमारे को भी मुक्ति मिलेगी। ये बहुत ही सुंदर कथाएं हैं, और हम कहेंगे गीता जी का पाठ आप सभी लोग जरूर से जरूर करें। हरे कृष्णा।